दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश में एक और युद्ध चल रहा है, राजनीतिक युद्ध। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस समय पूरे चुनावी मोड में है। लगातार वो अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कई समाजों के बड़े नेताओं को उन्होंने ज्वाइन कराया, राजभर समाज से, चौहान समाज से, निषाद समाज से, और बीएसपी के पुराने जो लीडर्स थे उसमें बुंदेलखंड से आने वाले दद्दू प्रसाद जैसे लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया। और अखिलेश यादव लगातार अपने फॉर्मूले और अपने राजनीतिक एजेंडे पर लगे हुए थे, पीडीए की राजनीति पर। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर, और उसमें योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस समय सत्ता चला रहे हैं, उसका बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिलते हुए नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरा ठाकुरवादी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। करणी सेना ने जिस तरह से रामजी लाल सुमन पर अटैक किया, तलवारें लहराई, पूरा आतंक चलाया, उसके एवज में रामजी लाल सुमन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जहां चाहें, जैसे चाहें, हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। बावजूद इसके वो दोनों तरफ से जो तलवारें खिंची हुई थी, माने एक तरफ रामजी लाल सुमन की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, ताकत, समाज का खड़ा होना, तो दूसरी तरफ नंगी तलवारें। अखिलेश यादव भी रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए और बड़ी तारीफ हुई अखिलेश यादव की, और यह माना गया कि अखिलेश यादव अब पूरे तरीके से पीडीए की राजनीति पर आ गए। अखिलेश यादव पिछले दिनों जब कुंभ स्नान करने गए तब भी उन पर सवाल नहीं उठे। वो राम मंदिर की बात करते रहे तब भी उन पर बहुत सवाल नहीं खड़े हुए, और इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि जो पूरा हिंदुत्व का अटैक है उसमें कई बार अखिलेश यादव इस तरह की बातें कर जाते हैं और लोग उनसे इतनी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजी के साथ राजनीतिक मैदान में आएंगे। वो खुद भी इटावा में एक मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर, बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, उनका दावा है। तो ऐसे में उनसे ये तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो हिंदुत्व के अगेंस्ट खड़े होकर के पॉलिटिक्स कर सकेंगे, लेकिन एजेंडा बेस पर उनकी जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की राजनीति थी उसको लेकर के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो रहा था। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव एक बड़ा ब्लंडर कर बैठे, और अखिलेश यादव से ये ब्लंडर करवाने में उनके वही चापलूस मंडली, वही संघी जो स्लीपर सेल है, उसी का योगदान है, उसी की भूमिका है। और ये भूमिका इतनी खतरनाक हो सकती है, शायद अखिलेश यादव को आज उसका एहसास भी हुआ। लेकिन चूंकि इर्द गिर्द वाले लोगों की बात भी माननी है, अखिलेश यादव में शायद ये हिम्मत नहीं है कि वो दो टूक उन नेताओं को कह सके कि भाई इस समय तो हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और इस समय कोई दूसरा एजेंडा हम लेकर के नहीं आएंगे। चुनाव के बाद हम सबको एकोमोडेट करेंगे, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पीडीए की राजनीति करनी है। ऐसे में हमारे एजेंडे को डाइवर्ट ना किया जाए, ये कहने की हिम्मत अखिलेश यादव में शायद नहीं है। और इसीलिए वो जाल में फंसे। वो जाल क्या था कि परशुराम की मूर्ति के साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता, ब्राह्मण नेता आते हैं मंच पर जो अपने मोहल्ले के ब्राह्मणों का भी वोट सपा में डलवा सकते हैं। मोहल्ले का तो छोड़ दीजिए, उसमें कई नेता ऐसे हैं जो अपना बूथ नहीं जिता सके। उसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं, उसमें ये जितने दिग्गज बड़े बड़े नेता हैं सो कॉल्ड, जो 1% ब्राह्मणों का वोट दिलवाने की हिम्मत नहीं रखते, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, जहां पर टिकट मिल जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो जाति चली जाएगी, लेकिन वोट तो वो होता है कि जहां पे आपका प्रत्याशी कोई गैर ब्राह्मण है, वहां आप वोट डलवाएं, तब माना जाता है कि हाँ आप वोट डलवाने में सक्षम हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने आंकड़े के साथ पहले भी बात की थी, 88% ब्राह्मण, ये CSDS का सर्वे है, वो कहां जाता है? बीजेपी में।
बहुत सारे लोग हैं जो अभी मैंने जब ट्विटर पर लिखा तो उन्होंने दावा किया कि साहब बिना ब्राह्मणों की तो राजनीति नहीं, सत्ता में कोई आ ही नहीं सकता। मायावती को देख लीजिए, मायावती 2007 में जब चुनाव जीती थी तो उस नारे पर जीती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। लेकिन आंकड़े सही बोलते हैं ना। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि मायावती ने जो 80 से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिए थे उस चुनाव में, जिसमें से 40 से ज्यादा जीत करके आए थे, उन ब्राह्मणों का जो वोट परसेंटेज था पूरे विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश में, वो केवल 16.7% था, 16.5%। और सरकार किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई। क्योंकि मीडिया में कौन बैठा है, नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? सतीश मिश्रा से लेकर के और अंटू मिश्रा तक, नकुल दुबे तक, सारे हीरो, सारी मलाईदार मंत्रालय मौज चल रही थी। और अगर ब्राह्मण इतने ही सक्षम थे तो 2012 में काहे मायावती हार गई? तब वो शंख कहां चला गया था? सब कुछ तो दिया था। फिर वो हाथी गणेश क्यों नहीं बना? लेकिन सच वही है जो मैं कह रहा हूं, जिन आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि 16.7% केवल ब्राह्मणों ने वोट किया था। अभी 88% बीजेपी को वोट किया ब्राह्मणों ने। सपा को कितना वोट मिला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें, अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा अखिलेश यादव ने। ऐसे में उन्होंने अभी प्रबुद्ध सभा की प्रबुद्ध सभा, समाजवादी पार्टी में प्रबुद्ध केवल ब्राह्मण होते हैं, माने उसमें यादव भी प्रबुद्ध नहीं है। दलित का तो छोड़ दीजिए, दलित को तो प्रबुद्ध मानता ही नहीं है। और माता प्रसाद पांडे ने तो बाकायदा ये कहा मंच पर कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, सबका कल्याण करता है। अखिलेश जी बेचारे 2 बार से हार रहे हैं, कल्याण नहीं कर पाया। यही ब्राह्मण वो समाजवादी पार्टी में 2 बार से क्यों नहीं अखिलेश यादव को जिता पाया? मायावती ने उसको समझ लिया। सतीश मिश्रा जितना और बेड़ा गर्क कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्य लड़ाई में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने आज महाराणा प्रताप जयंती पर ठाकुरों को लेकर के राजनीति की, मैं इस पर अलग से वीडियो करूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूं कि आज रामजी लाल सुमन के ऊपर क्या गुजर रही होगी और दलितों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो करणी सेना तलवार लेकर के लहरा रही थी, ये जो जितने ठाकुर नेता आए थे आज मंच पर, जूही सिंह से लेकर के और वो अरविंद सिंह गोप तक, एक ने भी करणी सेना का मुकाबला नहीं किया, एक भी करणी सेना के खिलाफ नहीं बोला था। लेकिन आज मंच पर थे। ठाकुर कितना वोट देगा समाजवादी पार्टी को? तब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में समूचा सवर्ण 80 से 90% बीजेपी के साथ है। ये अभी भी रहेगा, अभी वो जाने वाला नहीं है कहीं। अब मैं राहुल गांधी की तरह कह सकता हूं कि लिख करके ले लो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सच्चाई यही है। अब जरा मैं उस पर आता हूं जो मेरा मुख्य विषय है। अखिलेश यादव ने जो किया, बाबा साहब के चित्र पर आप माल्यार्पण करते हैं, ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, कांशीराम जी की बात करते हैं, लेकिन आप परशुराम की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करते हैं, ये नहीं चल सकता है। ये वो दौर नहीं है जब दलित और पिछड़ा मूर्ख हो, पढ़ा लिखा है और वो ज्यादा वैचारिक है इन नेताओं से, ये ध्यान रखिएगा। आज का जो सामान्य जन है वो अखिलेश यादव जैसे नेताओं से ज्यादा वैचारिक है, ज्यादा वो अंबेडकरवादी है, ज्यादा वो ज्योतिबा फूले को जानता है, ज्यादा वो पेरियार ललाई सिंह को जानता है, ज्यादा वो चौरसिया को जानता है। तो उसको बेवकूफ बनाना संभव नहीं है। इसीलिए बहुत तेज रिएक्शन हुआ, और तब और ज्यादा रिएक्शन हुआ जब पी से पंडित कह दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को वही जो चापलूस मंडली है, संघी जो एजेंट है, वो बताते हैं कि साहब बिना ब्राह्मण के तो हो ही नहीं सकता, और ठाकुर की ताकत चाहिए, ब्राह्मण का मस्तिष्क चाहिए, और मैं थोड़ा कटु बात कह दूं, अहीरों का वोट चाहिए। सरकार वो बनाएंगे जो खून पसीना लगा करके, जो यादव मतदाता जो कार्यकर्ता है
या जो दूसरा और दलित और पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, वो ठोकर खाएगा, वो लाठी खाएगा, उसका एनकाउंटर होगा, वो उसका घर तोड़ा जाएगा, उसकी हत्याएं तक हुई, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को प्रबुद्ध सभा और ठाकुर सभा करने की जरूरत पड़ गई। अब इसका फायदा किसे मिलने जा रहा है? दरअसल थोड़ा अगर आप जातीय समीकरण को समझते हो तो दो समुदाय ऐसे हैं जो इस समय बीजेपी से निकल रहे हैं, बहुत नाराज हैं। उसमें एक है अति पिछड़ा समाज। अब आप बिहार की कास्ट सेंसस को देखें तो मोर देन 30%, और उत्तर प्रदेश में भी वो 25% के आसपास होगा, 20 से तो कम है ही नहीं। अब चूंकि कोई सही आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं अनुमान से बता रहा हूं। अगर हम 20 से 25% भी मान लें, जिसमें नाई है, तेली है, कुम्हार है, राजभर है, बिंद है, निषाद है, केवट है, ये जो जातियां हैं, अति पिछड़ा समाज, वो बीजेपी और योगी की सरकार से बेहद परेशान है। पिछले एक साल में 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं अति पिछड़ा समाज की, जो बीजेपी का एक तरह से कहें कि अंधभक्त वाला वोटर था। वो धार्मिक अंधभक्त नहीं था, वोटर था। इसको ना रोजगार मिला, ना रोटी मिली, ना इसको शांति मिली, उल्टा इसको प्रताड़ना मिली। ये वहां से निकल रहा है, चाहे वो पाल हो या नाई हो, ये जातियां, बढ़ाई हो, ये जातियां, लोहार हो, ये जातियां निकल रही हैं। जो नॉन जाटो, कोरी है, पासी है, धोबी है, वाल्मीकि है, सोनकर है, खरवार है, ये जातियां हैं, बिंद है, सॉरी गौंड है, ये जातियां कतई बीजेपी से खुश नहीं है। ये भी निकलना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती तो ये है कि अखिलेश यादव चूंकि सीधे लड़ रहे थे इसलिए उनके साथ जाया जाए, और लोगों ने मन बनाया। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव को वोट दिया वो सब जानते हैं। अब जब अखिलेश यादव ने ये ब्लेंडर किया तो ये जातियां किधर जाएंगी? बीजेपी से निकलना चाहती हैं। अखिलेश यादव की राजनीतिक जो अतीत है वो ऐसा है कि जिसमें दलितों के साथ उन्होंने बड़ा अन्याय किया, दलित नायकों के साथ बड़ा अन्याय किया। अति पिछड़ा समाज टॉर्चर हुआ उस दौर में, उसका उत्पीड़न हुआ, तो वो मायावती के साथ जाएगा। मायावती अभी इमर्ज करते हुए दिखेंगी। ये दोनों ही समाज अखिलेश की तरफ न जाकर के मायावती की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि अखिलेश ने ये जो ब्लेंडर किया है इस वजह से, और इसका सीधा फायदा मायावती को मिलेगा, घाटा सीधा अखिलेश यादव को होने जा रहा है। हालांकि अभी वक्त है, अभी 1 साल से और ज्यादा का वक्त है, हो सकता है इस बीच में कुछ और घट जाए, लेकिन सच्चाई है मायावती जिस तरह से एक्टिव हो रही हैं, वो फोन कर रही हैं लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको काम दिया उन्होंने, उनसे पूछ रहे काम हुआ कि नहीं हुआ, और हटा भी नहीं है, जो नहीं काम कर रहा है उसको हटा रहे। ये एक्टिविटीज दिख रही कि मायावती अब उस मोड में आ रही है। और ध्यान रखिएगा 2022 में जब मैं बात कर रहा था कि अगर बीएसपी थोड़ा मजबूत होती है तो सीधा फायदा अखिलेश यादव को होगा, उसका रीजन था कि वो जो अति पिछड़ा वोटर है, वो जो नॉन जाटो वोटर है, वो अगर बीएसपी को जाता है तो बीजेपी को नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश की तरफ जा ही नहीं रहा था। वो 5 साल में ये अंतर आया कि आज वो जाना चाहता है अखिलेश यादव की तरफ, बीजेपी से तो बिल्कुल जाना चाहता है। ऐसे में अगर वो शिफ्ट हो गया बीएसपी की तरफ तो फिर ये सीधा घाटा अखिलेश यादव को होगा, और यहां पर ये तीनों पार्टियां लड़ती हुई दिखाई देंगी। उसमें बाजी कहीं बीजेपी के हाथ लग जाए तो, या फिर त्रिकोणीय विधानसभा होगी। त्रिकोणीय विधानसभा होगी, उसका क्या परिणाम होगा उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव का इस ब्लेंडर का फायदा मायावती को मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब मायावती एक्टिव मोड में आएंगी। ऐसा अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि मायावती एक्टिव हो चुकी हैं, और अखिलेश यादव का ब्लेंडर ठाकुर और ब्राह्मणों को जोड़ने का ये जो भ्रम है वो उन्हें कमजोर करते हुए दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।